आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गया है कि जो भी नर्सिंग स्टाफ एक इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उस टाइम पे वो इस फ्रॉड में बहुत ही आराम से फंस जाता है। It's caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। तो दोस्तों आजकल फ्रॉड जो है वो होना बहुत ही आम सी बात हो गई है। मतलब हर दिन हम सुनते हैं कि आज इसके साथ फ्रॉड हो गया, आज उसके साथ फ्रॉड हो गया, इसके इतने पैसे चले गए, उसके उतने पैसे चले गए। तो ये आजकल बहुत ही नॉर्मल हो गया है कि जो भी नर्सिंग स्टाफ एक इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उस टाइम पे वो इस फ्रॉड में बहुत ही आराम से फंस जाता है। तो ये मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे 2-3 सब्सक्राइबर से ये सेम चीज़ हुई है और वो तीनों चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। तो दोस्तों आप जब भी कभी इंटरव्यू देने जा रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आप सबसे मेन उनका निशाना होते हो। जैसे जंगल में एक शेर को जब शिकार करना होता है तो वो हमेशा सबसे जो छोटा जीव होता है तो उसी को ही अपना मेन एम बनाता है। तो ऐसे ही नर्सिंग फील्ड में अगर आप नए नए फ्रेशर हो, नए नए आप पास आउट हुए हो, तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हो आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो उस टाइम पे आप इन जैसे लोगों के शिकार बहुत ही आसानी से बन जाते हो। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वो 3 सिनेरियो जो मेरे 3 सब्सक्राइबर के साथ हुए हैं, और ज़रूर वीडियो को पूरी देखना क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि सेम चीज़ आपके भी साथ हो और आपको भी उसके बाद पछताना पड़े। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि जो मेरी आगे आने वाली हर वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। और कोई भी मेरी वीडियो स्किप मत करो क्योंकि मैं बहुत सारी नर्सिंग के रिलेटेड वीडियो लेके आता हूँ। दोस्तों अभी हम सबसे पहले बात करते हैं जो 3 सिनेरियो हमारे साथ हुए। थोड़े दिन पहले की बात है, एक इंस्टाग्राम से एक लड़की मुझे फ़ोन करती है और वो मुझे अपना मतलब सारा डेटा बताती है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि एक कोई ग्लोबल नाम से कोई कंपनी है, आई डोंट नो कि कैसी या कैसे, मैंने उनसे कोई बात नहीं करी। तो उन्होंने क्या करा कि वो क्या करते हैं, जैसे कॉलेजेस में जाते हैं, तो जैसे आप किसी कॉलेज में काम कर रहे हो, किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो तो 3rd ईयर के स्टूडेंट हो, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो उनको पकड़ते हैं जो अभी पास आउट होने वाले हैं। तो जैसे एक लड़की ने मुझे बताया कि वहाँ पे कॉलेज में उनके गए हैं, तो उनके कॉलेज में गए और वहाँ पे उन्होंने 6000 रुपीज़ उनसे मांगा। उनसे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम इस हॉस्पिटल से आए हैं, तो आपकी जब भी कंप्लीट होती है आप हमें अभी में हम आपकी इंटरव्यू लेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, अगर आप क्लियर करते हो तो उसके बाद हम आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे जैसे ही आप पास आउट होते हो। तो उन्होंने क्या करा कि वो बोल रही थी कि मेरे कॉलेज में कम से कम मतलब जैसे 30 बच्चों से उन्होंने 15-20 जनों को सिलेक्ट ऑलरेडी कर लिया। उनका टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुई, सब कुछ हो गया। तो उनको बोला कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो उनको जस्ट एक लेटर दे दिया, लेटर ऑफ इंडेंट के नाम से। तो उसमें लिख दिया उनका नाम जो भी था, मतलब वो सारा एक ही उनके पास फॉर्मेट है, उसमें जस्ट नाम वगैरह सब कुछ चेंज करना है और कुछ नहीं है, बाकी वही सेम फॉर्मेट दे देना है, उनको चिपका देना है। तो फिर क्या हुआ, वो लड़की को भी मिल गया जिसने मेरे साथ कांटेक्ट करा उसके बाद। तो वो लड़की ने 6000 रुपीज़ पे करा, मतलब उन्होंने सबसे ही 6000 रुपीज़ लिया और 6000 लिया और उनको लेटर ऑफ इंडेंट मिल गया कि ठीक है आप जैसे ही पास आउट होते हो ये लेके आप आ जाना और आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो जैसे ही उनकी रजिस्ट्रेशन भी नहीं आई थी और उनका पास आउट हो गया, सब कुछ हो गया, तो वो उनके पास आ गए। तो मैक्स वाले अभी जब मैक्स में आए तो उन्होंने बोला कि हमने तो आपको दिया नहीं है। तो वो बोल रहे कि मैम ऐसे ऐसे हमने 6000 रुपीज़ दिया है, आपके यहाँ से कुछ लोग आए थे HR से और उन्होंने हमें लेटर ऑफ इंडेंट ये देखो दिया है। तो मतलब उन्होंने ना उसके ऊपर कुछ मैक्स वालों का है ना किसी HR का सिग्नेचर है, कुछ नहीं है। तो अपने से ही मतलब उन्होंने बनाया और 6000 रुपीज़ ले लिया। उसके बाद जब कॉल करा तो वो बोला कि ठीक है आप यहाँ पे चले जाओ और वहाँ पे आके इंटरव्यू दो। तो वो बोले कि हमने तो ऑलरेडी इंटरव्यू दे दी, हमने टेस्ट भी दे दिया, सब कुछ क्लियर हो गया। तो उन्होंने बोला नहीं आपको इंटरव्यू वहाँ पे भी देनी होगी। तो मतलब ये कोई फंडा नहीं है, बस पैसे खाने का तरीका है। क्योंकि आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हो उनको कोई भी आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं लेते हैं, मतलब 1 रुपया भी उनको आपसे नहीं लेना है। बस डायरेक्ट आप जाते हो, इंटरव्यू क्लियर करो, टेस्ट क्लियर करो, डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग है, आपको किसी को भी कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो चीज़ हुई थी, एक और लड़की थी, उसने भी यही सेम ग्लोबल। तो मैं आप सबको प्लीज़ बोलना चाहता हूँ कि
आप जब भी आप मुझे पता है कि जब हमें जॉब नहीं मिल रही होती, खास करके फ्रेशर, हम सबसे इजी वे क्या होता है जॉब ढूंढने का? ऑनलाइन आप जब भी सर्च करते हो तो बहुत लोग बैठे होते हैं आपको अपने जाल में फंसाने के लिए। तो वैसे ही वो लड़की एक जम्मू कश्मीर से थी, तो कश्मीर से थी तो दूर थी, इसलिए वो दिल्ली आई नहीं। तो उसने क्या करा, ऑनलाइन देखा तो यही ग्लोबल वाले कुछ करके उनका नाम था। तो उन्होंने बोला कि आपकी ऑनलाइन इंटरव्यू होगी। तो उस बंदे ने उनकी इंटरव्यू ले ली, उसका टेस्ट ले लिया, सब हो गया। तो उसको बोला कि ठीक है आपकी क्लियर हो गया है, आप ऐसे करो। उसको भी सेम लेटर ऑफ इंटेंट उसने भेजा, वो दोनों लेटर ऑफ इंटेंट मेरे पास अभी भी है। तो सेम उसको भी भेजा और इसको भी भेजा दिया था कॉलेज में। तो फिर वो लड़की ने मुझे कॉल करा कि मतलब मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है आप मुझे दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टाफ मैंने मैक्स में लगवाए हैं और मुझे पता है वहाँ पे क्या क्या देते हैं। मतलब ऑनलाइन वो जो फॉर्म बेचते हैं, जो मतलब डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें सब लिखा होता है कि ये आपकी सैलरी है, आपकी सिलेक्शन हो गई, ये वो सब कुछ। तो वो मैंने ऑलरेडी देखे हुए थे मैक्स वाले। तो मैंने उसको बोला भेजो, तो उसने बोला कि साकेत में मेरी हुई है। तो जब उसने भेजा वो वही सेम लेटर ऑफ इंटेंट, तो मैंने उसको बोला कि आपसे ज़रूर वो पैसे मांग रहा होगा। उसने बोला हाँ भैया वो मुझसे 8000 रुपीज़ मांग रहे हैं। तो मैंने उसको बोला फिर आपने क्या किया, दे दिए? बोली नहीं मैंने अभी दिए नहीं है। वो लकीली उसकी किस्मत थी कि उस टाइम पे पैसे सेंड नहीं हुए। तो उसने जब मेरे से बात करी तो मैंने उसको मना कर दिया कि आप पैसे मत देना, ये सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप वहाँ पे आओगे आपको दोबारा से ही इंटरव्यू देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ थी दूसरी। और तीसरी जो सबसे मेन थी, जो अभी रिसेंट कल ही मेरे साथ हुई है। तो मेरे साथ क्या कि एक यही दिल्ली की लड़की है, तो उन्होंने मुझे भेजा एक नंबर। तो उन्होंने बोला कि एक बंदा है जो उसको कॉल कर रहा है। मतलब उसको नहीं, उसने क्या करा था, वो किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए गई, उसकी रह गई। तो वहाँ पे उसको नंबर मिला किसी बंदे का। तो वो ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये RK पुरम की बात है, यही दिल्ली की। तो वहाँ पे वो बंदे ने उसने मुझे बोला कि भैया मुझे, जब उसको मैंने कॉल करी, वो बोला कि मैं आपका करवा दूंगा, लेकिन आपको 10,000 रुपीज़ देना पड़ेगा ज्वाइनिंग के लिए, और उसके बाद 1000 आपको देना पड़ेगा हर मंथ में। मतलब जब भी आपकी सैलरी आती है 1000 उनको जाएगा। तो ऐसे उसने मुझे बोला। तो मैं क्या यार ये क्या सीन है, मतलब 6-7,000 तो मैंने सुना था, ये नया सीन सुन लिया कि पहले 10,000 दो, उसके बाद 1000 हर मंथ दो। तो मैंने उसको बोला ठीक है मुझे उसका नंबर दो। उसने मुझे नंबर दिया, अभी रिसेंट कल की ही बात है। तो मैंने उसका नंबर लिया, मैंने उसको कॉल किया। तो मैंने उसको बोला कि मैं पंजाब से हूँ, तो मुझे जॉब करनी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है 1 साल का। उसने बोला कि मेल को तो हम नहीं रखते, मेल की वैकेंसी नहीं है। तो मैंने सोचा यार फंसाना तो है इसको किसी तरीके से। फिर मैंने उसको बोला कि चल यार मैंने अपनी वाइफ को लगवाना है। वैसे तो मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन मतलब अभी कुछ तो बोलना ही था उसको। तो मैंने उसको बोला कि मुझे अपनी वाइफ को लगवाना है। तो उसने बोला कि यार ठीक है उसको तो हो जाएगा। तो पूछने लग गया कितना एक्सपीरियंस है। मैंने बोला कि 1 साल का एक्सपीरियंस है उसको, और पंजाब में ही किसी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है। तो बोले अच्छा ठीक है, तो आप मुझे उसके डॉक्यूमेंट भेज दो। मैं कहा ठीक है मैं भेज देता हूँ। तो मुझे उसके बाद क्या मतलब क्या प्रोसेस क्या है आपका? तो क्योंकि मैंने उसको बोला कि मैंने 1-2 हॉस्पिटल में इंटरव्यू दी, यहाँ पे साकेत में दी, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। बोला अरे यार कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं करवा दूँगा, आप मुझे डॉक्यूमेंट भेज दो। तो मैं कहा ठीक है मैं भेजता हूँ, तो मुझे एक बार बता दो कैसे। तो फिर वो ना मतलब जहाँ तक मुझे लगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड था, है ना, तो उसने बताया तो नहीं खैर, लेकिन मुझे पता चल गया था जैसे वो पीछे बातें, क्योंकि मैंने उसको इवनिंग में कॉल करी थी 7-7:30 के आसपास। तो मुझे लगता है उनकी शिफ्ट चेंज हो रही थी या कुछ ऐसे। तो वो मतलब अपने कलीग्स के साथ बात कर रहा था कि ठीक है मेरी गेट पे आज ड्यूटी है ना, उसकी वहाँ पे, ऐसे मतलब बातें चल रही थी। तो वो मुझे सिक्योरिटी गार्ड ही लगा। तो ये मोस्टली ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप HR से निकलते हो आपके फेस से पता चल जाता है कि आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो आप ऐसे आते हो, ऐसे, है ना, अगर हुई है तो आप ऐसे आते हो, तो नहीं हुई तो मतलब आप ऐसे आ रहे हो, पकड़ लेंगे आपको। क्या हुआ, सिलेक्शन नहीं हुई, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हम है ना, मैं करवा दूंगा। बहुत सारे बच्चों की करवाई है। तो फिर आप उनकी बातों में आ जाते हैं, अच्छा यार सच में यार, हाँ यार करवा दे यार, कुछ भी भाई साहब करवा दो कुछ भी करके। तो यहाँ पे उनकी गेम शुरू होती है। ठीक है, तो बाकी ये तो खैर अलग थी। तो फिर क्या हुआ, मैं आपको तो फिर जो स्टोरी कंटिन्यू करता हूँ। फिर मैंने उसको ऐसे बोला, तो फिर उसने बोला कि ठीक है डॉक्यूमेंट भेज दो।
तो मैंने उसको बोला कि कुछ मतलब क्या, कुछ लेना देना तो नहीं है ना ऐसा कुछ। तो वो बोला कि अरे भाई साहब बिना पैसे के क्या होता है सीन, आप गए तो थे, आपका हुआ? मैं क्या, नहीं यार सही में नहीं हुआ मेरा क्या। तो फिर बोला आप ऐसे करो 10,000 आपको देना होगा। तो मैं क्या यार 10,000, मैं कहा यार हमें तो पहले ही नौकरी नहीं मिल रही है और पैसे तो है ही नहीं, मैं कहाँ से दे दूँगा। लेकिन बोला नहीं भैया ऐसे नहीं है, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे लेकिन आपका काम हो जाएगा, तो उसके बाद 1,000 सैलरी के साथ देते रहना। तो मैं क्या चल ठीक है यार सही है, चल मैं देखता हूँ, फिर मुझे बता दो मतलब कैसे। तो फिर उसने आर के पुरम के पास ही एक हॉस्पिटल बताया। खैर मैंने वो देखा भी, मैं वहाँ पे गया तो नहीं खैर, लेकिन मैंने गूगल पे देखा, उसके रिव्यूज़ ज़्यादा अच्छे नहीं और कुछ 100 या 120 के आसपास बेड थे उसके, मतलब 120 के आसपास बेड का था। तो मैंने फिर उसको बोला कि जैसे पहले इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई तो क्या सीन है, आप फिर करवा के दोगे? तो बोला नहीं इंटरव्यू तो मैं क्लियर नहीं करना, करके दूंगा, मैं आपको बस बता दूंगा प्रोसेस क्या है, आपको अंदर जाना है, एचआर में आपको छोड़ के आऊँगा, आपकी इंटरव्यू होगी, आपका टेस्ट होगा, वो क्लियर करना है आपको, मतलब आपकी वाइफ को वो क्लियर करना है और उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। तो मैं क्या अच्छा, तो अगर टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो बोला है नहीं टेस्ट तो क्लियर, देखो टेस्ट तो भैया क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टेस्ट नहीं क्लियर करोगे तो फिर कैसे लगोगे, वो तो क्लियर करना। तो मैं क्या यार फिर मैं 10,000 आपको किस चीज़ के दे रहा हूँ? फिर वो बोलता है नहीं भैया मैं पहले थोड़ी लूँगा 10,000, जब आपका हो जाएगा तभी मैं आपसे 10,000 और 1,000 उसके बाद में। तो मैं क्या भाई साहब मुझे ये बता, अगर तो मेरा हो ही गया तो फिर तेरा काम क्या है यहाँ पे? तो फिर वो चुप हो गया पहले। तो मैंने उसको बोला मैं क्या तू मुझे पागल मत बना, मैं क्या जा तो तू सब कुछ करवा के दे तो मैं तुझे 10,000 भी दे दूँ कि ठीक है भाई मेरे से इंटरव्यू क्लियर नहीं हुई, मैं इतना एबल नहीं था कि मैं क्लियर कर लूँ और मैंने तुझे पैसे दे दिए। नहीं क्लियर तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद का प्रोसेस मैं बताऊँगा क्या करना है, मतलब इंटरव्यू क्लियर करो, टेस्ट क्लियर करो और उसके बाद का वो बताएगा। तो मैंने सोचा मैं क्या चल यार अब तो मैंने खैर क्या ही करना, मैंने अपने लैपटॉप में रिकॉर्डिंग भी करके रखी उस बंदे की। तो फिर उसने बोला कि नहीं भैया ऐसे नहीं है। उसके बाद का मैंने सोचा, पहले तो मेरा मन था कि मैं उसको बोलूँ कि साले तू मतलब मुझे पागल बना रहा है, मैं खुद मतलब इसी काम में हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यार छोड़ यार क्या बोलना है। तो फिर मैंने खैर उसको कुछ नहीं बोला, मैं क्या ठीक है मैं अपने डॉक्यूमेंट सेंड करूँगा। तो लेकिन खैर करे तो मैंने नहीं, क्योंकि मैंने तो वैसे करना ही नहीं था। लेकिन ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मेरा ये सब बताने का रीज़न क्या है, मेरा रीज़न ये है मेनली फ्रेशर स्टाफ के लिए, क्योंकि आप बहुत बार फंसते हो। जैसे अभी भी इंस्टाग्राम पे मुझे लगता है मुझे 25-30 मैसेज जो रिक्वेस्ट में पड़े, मेरा टाइम नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप सबसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा बिज़ी होने की वजह से मैं नहीं रिप्लाई कर पा रहा हूँ। टेलीग्राम पे भी इतने हैं मेरे से नहीं रिप्लाई हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी पूछना होता है तो आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करो। कमेंट सेक्शन में मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दे देता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम मैं कम खोलता हूँ, क्योंकि एक बार इंस्टाग्राम खोल दो ना फिर बंद करने का मन नहीं करता, मतलब बंदा उसके अंदर घुसता चला जाता है। तो इस चक्कर में मैं इंस्टाग्राम पे अभी कम एक्टिव हो रहा हूँ। लेकिन अगर कुछ भी आपने पूछना है तो मुझे इसी यूट्यूब पे मतलब आप कमेंट कर सकते हो। तो ये थी मेन, तो इसलिए मैं यही आप सबको रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर आप क्लियर नहीं होते तो कोई मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कि उसके बाद आपका कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये तो यार अगर आप फ्रेशर हो ये तो आपकी शुरुआत है, आपको बहुत सारे हॉस्पिटल में जाना है, एक में जाओ। अगर मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपकी क्लियर होती भी है ना तो भी एक के ऊपर मत टिको, 3, 4, 5 हॉस्पिटल में जाओ, कंपेयर करो सैलरी कैसी सैलरी दे रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक में क्लियर करी है, दूसरे में करी है, तीसरे में करी है, तो आप इतने कैपेबल हो कि आप 24-25 हज़ार रुपये डिज़र्व करते हो। तो इसलिए कभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जब मुझे मैसेज करते हैं कि हमें 15,000 ही दिला दो या हमें 10,000 ही दिला दो, हमें बस एक बार लगवा दो। तो यार प्लीज़ ऐसे मत करो, क्योंकि आप लोगों ने नर्सिंग करी है। यहाँ पे जो बंदा सफाई करता है ना, जो 10वीं पास है या 8वीं क्लास करके जो सफाई कर रहा है, वो 20,000 वो ले रहा है यार। तो मतलब इतना स्टैंडर्ड रखो यार। वहाँ पे जाके कभी मुझे तो चल बोल देते हो, लेकिन वहाँ पे जाके मत बोल देना कि हमें 10,000 में रख लो।
तो मतलब एक हाउस कीपिंग वाले बंदे की भी आपसे 17-18 हज़ार सैलरी है, तो फिर आपका और उनका क्या लेवल है। तो इसलिए आपने नर्सिंग करी है, आप डिज़र्व करते हो 20 हज़ार से ऊपर की सैलरी। अच्छी नॉलेज है तो आप 25 हज़ार तक भी डिज़र्व करते हो। इसलिए कभी भी एक हॉस्पिटल के ऊपर मत टिको कि यहाँ पे क्लियर हो गया, बस वहीं पे आप सोच लेते हो कि यहीं पे जाऊँगा। तो अलग अलग जगह में ट्राई करो और जहाँ पे आपको अच्छी सैलरी मिलती है वहीं पे जाओ। तो ये चीज़ थी मेन। और दूसरी चीज़ है कि कभी भी कोई भी हॉस्पिटल आपसे पैसे नहीं लेगा, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल का सीधा ही सीन है, मैंने आपको कितनी बार वीडियोस में बताया कि आपको जस्ट जाना है HR में, सीधा जाना है, किसी से कुछ पूछना नहीं है, बात नहीं करनी है। रिसेप्शन पे जाओ, उनको पूछो HR कहाँ, सीधा HR में जाओ, HR में टेस्ट दो, इंटरव्यू दो, क्लियर करो और उसके बाद सब कुछ वो आपको करके देंगे, वहीं पे आपकी जॉइनिंग का सब कुछ करवा के देंगे। तो इसलिए कभी भी ये काम आगे से मत करना कि किसी के चक्कर में फंसो। कोई इवन 1000 रुपीज़ भी किसी को देने की, 1000 तो दूर की 100 रुपीज़ किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको सबको यही बताना चाहता था। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था कि मैं नहीं चाहता कि जो मुझे फॉलो करने वाले या जो मुझे देखने वाले हैं उनका कोई नुकसान हो। क्योंकि जैसे वो 3-4 लड़कियों ने मुझे बताया तो मुझे सुन के बहुत ही मतलब हुआ कि यार कितने पैसे उठा के किसी के पीछे भाग रहे हैं कि हमें एक 20 हज़ार की नौकरी के लिए, जो कि ऐसे मिल सकती है। जहाँ नर्सिंग इंटरव्यू नाम से एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आप वो सारी प्लेलिस्ट पढ़ देते हो ना, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि दिल्ली का कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे आपकी इंटरव्यू क्लियर नहीं होगी। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब हवा में नहीं तीर चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने दिल्ली में 25-30 हॉस्पिटल, मुझे लगता है 30 हॉस्पिटल कंप्लीट होने वाले हैं मेरे, जिनमें मैंने इंटरव्यू दी है और सबका निचोड़ मैंने यहीं पे डाल रखा है नर्सिंग इंटरव्यू प्लेलिस्ट में। और देखो मैं मतलब लोग एक हॉस्पिटल के लिए 10-10 हज़ार रुपया ले रहे हैं और मैंने 30 हॉस्पिटल का निचोड़ एक ही, मतलब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो फिर क्यों आप पैसा लगाना चाहते हो? अगर पैसे लगाने का इतना ही शौक है तो नीचे थैंक्स का एक बटन दिया होगा यूट्यूब वालों ने, तो उसमें कुछ थैंक्स कर दो अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है। तो खैर मैं तो सबको यही बोलूँगा कि प्लीज़ पैसों के चक्कर में मत पड़ो, फ्री में आप जाओ, आराम से अपना करो, क्लियर करो और ज्वाइन करो। तो दोस्तों आज की वीडियो में के लिए बस यही था। तो प्लीज़ आगे से ध्यान रखना, ऐसे कोई भी आपको ठगने के लिए आता है तो पढ़े लिखे आप हो, तो ऐसे अनपढ़ वाला काम नहीं करना है कि उसके पीछे लग गए जी उसको इतने पैसे दे दो, इसको इतने पैसे दे दो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर कुछ भी अच्छा इस वीडियो से आपने सीखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, खास करके ये वाली वीडियो तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज़ मैंने बताई है जो कि दूसरे भी आपके यार दोस्त बच जाए इस चीज़ से। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस यही था, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।